माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है, और अपवर्तन के लिए। ठीक है, और तीसरे टॉपिक में हम लोग पहले दूसरे टॉपिक में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को पढ़ चुके हैं दूसरे टॉपिक में। ठीक है, और तीसरे टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, कि दर्पण क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, किन किन परिस्थितियों से होकर दर्पण आपके घर तक पहुंचता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के बारे में समझेंगे। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दर्पण की हम लोग परिभाषा को समझेंगे कि दर्पण की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, और समझना और लिखना सब कुछ प्रारंभ करिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सबसे पहली चीज बताया जाएगा आपको दर्पण के बारे में। ठीक है, कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए। बताया जाता है कि जब किसी चिकने, ठीक, बताया जाता है कि जब किसी चिकने तल पर पॉलिश करके उसे, ठीक है, चमकदार, ठीक, चमकदार, चलिए, बताया जाता है कि जब किसी चिकने तल पर, ठीक है, चिकने तल पर पॉलिश करके उसे चमकदार तथा परावर्तक बना दिया जाता है, तो ऐसे ही पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को खूब अच्छी तरीके से समझिएगा। जब दर्पण कहते हैं, जब किसी चिकने तल, अब देखिए चिकने तल, पहले तो आप इसको लिख लीजिए तो इसको समझाना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बताया कि चिकने तल, देखिए सबसे पहले चीज जान लीजिए कि जो दर्पण है, ये दर्पण का निर्माण परत दर परत होता है, परत दर परत, यानी लेयर बाय लेयर। क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से क्रिस्टल है। ठीक, जहां कहीं भी क्रिस्टल का निर्माण होगा वो परत दर परत ही होगी। और क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल जैसे आपके घर का नमक, ठीक, जो नमक आता है वो बिना पिसा हुआ नमक, ठीक है, वो एक तरीके से परत दर परत बनाई जाती है, उसको क्रिस्टल कहते हैं। और ये आपका दर्पण क्या है, एक तरीके से क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो कई परत से मिलकर बने होते हैं, इसी कारण से चिकने हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो बताया जाता है पर कि जब किसी चिकने तल पर पॉलिश करके, अब ये पॉलिश क्या होती है, किस चीज की पॉलिश, जैसे जूते को पॉलिश कर दे तो चमक आ जाती है। ठीक है, किसी भी चीज को पॉलिश करके सफाई कर दी जाए तो उस पर चमक आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस पे पॉलिश किन किन चीजों की होगी वो सब चीजें अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, पॉलिश कर से उसे चमकदार तथा परावर्तक बना दिया जाता है, यानी कि इस तरह से पॉलिश हो जाएगी कि वो परावर्तक बन जाएगी। जैसे किस तरीके से, देखिए अभी आप जूते को भी खूब अच्छी तरीके से पॉलिश करवा दीजिए तो वो भी जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वो भी शाइन करेगा, चमकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताया है कि वो परावर्तक बना दिया जाता है, और वही परावर्तक जो बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपके दर्पण की डिफिनेशन। अब हम लोग समझेंगे कि दर्पण की डिफिनेशन तो हो गई है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए दर्पण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, एक और दो। अब कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक, और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करें कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण। अब आपको दर्पण समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में मिरर कहा जाता है, और इसमें आपको न समझ में आया होगा उसको आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण क्या होता है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए समतल दर्पण, ठीक है, और इसको देखेंगे कि ये क्या होता है किस तरीके से। तो देखिए अभी हमने बताया आपसे कि दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण होता है यदि सुनिए क्या होता है इसका डेफिनेशन, और लिखना भी शुरू कर दीजिए। यदि समतल कांच की प्लेट को एक और चांदी से, ध्यान रखिए, चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है, ठीक, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक। अब इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका समतल दर्पण के बारे में, ठीक, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे और अच्छी तरीके। समतल कांच, तो यहाँ पे हो गया आपका समतल कांच, ये हो गया आपका समतल कांच, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जब इस कांच को, इसका आप कांच समझिए साधारण कांच, ठीक है। ये साधारण कांच मतलब जो पारदर्शी हो, इस पार और उस पार दोनों पार क्या हो, दिखाई देता हो, तो ये आप क्या होगा एक समतल कांच, जो एक तरीके से इस पार और उस पार दोनों तरफ क्या होता हो, दिखाई देता हो। इसमें बताया भी जाता है कि यदि समतल कांच की प्लेट एक और चांदी से पॉलिश कर दी जाए तो, अब देखिए हम पॉलिश के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। पॉलिश, पॉलिश एक तरीके से, इसको पॉलिश को कहा क्या जाता है। देखिए इस पॉलिश प्रक्रिया में होता क्या है पहले ये समझेंगे, इसको आप लिखिए पॉलिश की प्रक्रिया। देखिए क्या होता है पॉलिश की प्रक्रिया, क्या होती है उसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखिए इसमें होता है कि चांदी की एक परत चढ़ाई जाती है, और चांदी की परत जो होती है वो किससे होती है, लाल लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से, ठीक है, लाल लेड ऑक्साइड से होती है। और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है सिल्वरिंग, ठीक, सिल्वरिंग इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सिल्वरिंग कहा जाता है, या लाल गहरे, ये लाल लेड ऑक्साइड को चाहता है, या फिर लाल गहरे पेंट से इसको पेंट किया जाता है पीछे के साइड में, ठीक, और वो आपका दर्पण बनकर तैयार होती है। तो लाल लेड ऑक्साइड जिसको सिल्वरिंग कही जाती है, और या तो फिर लाल गहरे पेंट से इसको क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, जिससे आपका धीरे धीरे कांच जो है वो एक दर्पण का रूप लेती है, ठीक है। और फिर उसके बाद, हाँ, अब लाल लेड ऑक्साइड ये होता क्या है, इसमें क्या होता है सिल्वरिंग में, इसमें होती क्या क्या चीजें देखिए। इसमें होता है आपका सिल्वर, सिल्वर, ठीक है, या इसकी जो सिल्वरिंग, ये हो गया सिल्वर जो पेंट किया जाता है, और जो मतलब एक तो सिल्वर से इसको जो सिल्वरिंग कही जाती है, इससे पेंट किया जाता है लाल एक साइड से, या फिर लाल गहरे पेंट से भी कलई की जाती है, इसको कलई कहा जाता है पॉलिश को, ठीक है। और या तो फिर इसमें एल्युमिनियम की भी परत चढ़ा दी जाती है कभी कभी, किसकी, एल्यूमिनियम, एलू, तो एल से व्यक्त किया जाता है, ठीक, केमिस्ट्री में। तो ये इसकी भी परत चढ़ा दी जाती है, सुरक्षा मतलब परत चढ़ा दी जाती है, ठीक। और उसके बाद आपका क्या होता है, एक तरीके से दर्पण तैयार हो जाता है, ठीक, समतल दर्पण क्या होता है, तैयार हो जाता है। चलिए फिर ये हो गया आपका समतल दर्पण, ठीक है। इस तरीके से समतल दर्पण को तैयार किया था। अब समतल दर्पण में किस किस तरीके से, किस किस स्थान पर, अगर मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वो किस तरीके से इसको देखेगा दर्पण को, तो कैसे दिखाई देगा, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे कि किस किस बिंदु पर कैसे क्या चीज बनेगी। ये सारी चीजें भी हम आगे क्या करते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे कि बताया था कि समतल दर्पण द्वारा, अगर समतल दर्पण के द्वारा जो चित्र बनाई जाती है या जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के द्वारा जो वस्तु का, उसको क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण के
दर्पण के उतने ही पीछे होता है, ठीक है, जितनी दूरी वस्तु से दर्पण की होती है। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ठीक, ये क्या है, दर्पण है। रुकिए 1 मिनट, इसको फिर से समझा रहे हैं। ये सब आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप अच्छी तरीके से अपने शब्दों में इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझाएं आपको। चलिए देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए जितना ज्यादा बाहर की तरफ पीछे जाएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ चला गया 1 मीटर, ठीक, उतना ही ज्यादा ये दर्पण के अंदर की तरफ भी जाएगा, ठीक है, 1 ही मीटर। और जितना ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उसी तरीके से दर्पण में भी आगे बढ़ेगा, ये आपने देखा हो, ठीक है। जितना आगे जाएगा उतना ही क्या होगा, पीछे जाएगा। ये सिर्फ समतल दर्पण में हम लोग आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। गोलीय दर्पण में क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। तो ये समतल दर्पण में जितना आप पीछे जाएंगे, जितना आप आगे आएंगे, उसी तरीके से उस दर्पण में क्या होगा, दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीजें आप समझ रहे, और आगे हम बताएंगे आपको कि समतल दर्पण में वस्तु कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनेगा, कब आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, हम लोग देखेंगे। अगर एक चीज और ध्यान रखें कि अगर समतल दर्पण है, ठीक है, और उससे मनुष्य का प्रतिबिंब देखना है, तो अगर दर्पण जो है, समतल दर्पण मनुष्य के जो प्रतिबिंब के अनुसार बताया जाता है, ठीक है, वो उसके न्यूनतम लंबाई यानी कि आधी लंबाई के बराबर ही वो उसको दिखाता है, ठीक है। जैसे आप खड़े हो जाएंगे शीशे के सामने तो आपके पैर को कभी नहीं दिखेगा, जब आप पैर को देखना तो आपको बहुत पीछे, ठीक है। और जितना आप पीछे जाएंगे उतना ही दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समतल दर्पण के बारे में बताया गया। अब और सारी जानकारी हम आगे फिर देखते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे गोले दर्पण के बारे में, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए देखते हैं गोले दर्पण के बारे में, ठीक। देखिए गोले दर्पण क्या होता है, बताया जाता है गोले दर्पण। गोले दर्पण जैसे बताएगा कि वक्रीय पृष्ठ हो, ठीक है। अभी समझा रहे हैं क्या होता है, पहले आप लिखना शुरू करिए, ठीक है। बताया जाता है कि वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने, ठीक है, वाले चिकने परावर्तक परावर्तक तल, ठीक है, क्या हो, परावर्तक तल को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है ये, ठीक ठीक। तो यहाँ बताया जाता है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो एक तरीके से वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। वक्रीय पृष्ठ हो, चिकने परावर्तक तल हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, ऐसे दर्पण आते हैं, ठीक है। ये विभिन्न आकृति के होते हैं। जैसे एक हो गया गोलीय दर्पण, फिर एक हो गया आपका परवलयाकार दर्पण, ठीक है, फिर एक हो गया आपका वो बेलनाकार। ये सारे क्या हो गए, गोलीय दर्पण में ही आते हैं, ठीक। अब देखिए इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का एक खोखला, ठीक है, खोखले गोले के रूप में होता है, खोखले गोले के रूप में होता है, ध्यान रखिए, रूप में, ठीक है, कांच का एक खोखले गोले के रूप में होता है। और ध्यान ये दे दीजिएगा कि इसकी जो कलई या फिर पॉलिश जो इस पर चढ़ाई जाती है परावर्तक तल बनाने के लिए, कि परावर्तन हो इसमें, इस पे जो क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, ठीक। ये पॉलिश चांदी या फिर फेरिक ऑक्साइड से होती है। किससे पॉलिश की जाती है, फिर क्या, चांदी के, चांदी से। अब इसमें अंतर क्या होता है इससे, देखिए जब आप चांदी से इस पे कलई की जाती है, ठीक है, ये तो इसका जो प्रतिबिंब दिखाने की वो होती है, प्रतिशतता होती है, वो काफी बढ़ जाती है, ठीक। और नहीं तो आप देखेंगे बहुत से शीशे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे उसमें कुछ इंसान या जो कोई अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसमें मोटा दिखाई देने लगता है।
तो ये कारण होता है उसमें परिवर्तन का। ठीक, तो चांदी या फिर फेरिक ऑक्साइड से सिले कलई कराई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण के बारे में, और ये हो गया आपका समतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण को। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लीजिए और हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए अब गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। बाकी हमने आपको डेफिनेशन लिखा ही दिया है। ठीक है, कि गोलीय दर्पण वही दर्पण होते हैं जो एक तरीके से खोखले आकार के होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा होता है खोखला का, और साथ ही साथ उनपे क्या होते हैं, पृष्ठ के रूप में पाए जाते हैं, वक्रीय पृष्ठ में ये सब चीजें गोलीय दर्पण मौजूद होते हैं। ठीक, अब हम लोग गोलीय दर्पण के और अच्छी चीज से और अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक, कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं, इसमें जो पहला प्रकार है वो है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्या आता है, अवतल दर्पण आता है, और एक क्या आता है, उत्तल दर्पण आता है। ठीक है, दो प्रकार, एक अवतल दर्पण, दर्पण, और एक कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना क्या शुरू करेंगे, अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि अवतल दर्पण पहले जानेंगे होता क्या है। ठीक है, और इसकी क्या प्रकृति होती है, इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले लोग समझेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है अवतल दर्पण जो होता है, इस दर्पण में, इस दर्पण में, ठीक है, चलिए देखिए कि अवतल दर्पण, इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है, यानी कि ये उभरा हुआ तल रहता है। ठीक है, इसका मतलब हम समझेंगे अवतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं। ठीक है, बताइए इसका परावर्तक तल, तल अंदर किधर, अंदर, प्रकाश के किरणों पर बिंदु केंद्रित करते हैं, अंदर की दशा भी होता है, और प्रकाश की किरणों को बिंदु पर केंद्रित, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, ये प्रकाश को धसा भी होता है और एक ही बिंदु पर क्या करता है, ये केंद्रित करता है। ठीक है, ये होता है अवतल दर्पण, यानी परावर्तक तल की ओर, परावर्तक तल की ओर धसा भी होता है, और प्रकाश की बिंदु को एक तरफ क्या करता है, केंद्रित करता है, यानी और साथ साथ इसमें चांदी की पालिश की जाती है। ठीक है, और किस पर, उत्तल पृष्ठ की ओर, यानी कि तरीके से जो इधर धसा हुआ भाग होता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण में क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, क्या क्या चीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और
आपको आज जो पढ़ाया गया उसको एक बार देखिएगा, ठीक है, फिर से समझिएगा, और जो समझ में ना आया